चलो दोस्तों, आज चलते हैं जादुई जंगल में, जहां होगा समय का उलटफेर। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था, मस्तीवन जंगल। ये जंगल सिर्फ हरा भरा नहीं था, बल्कि मस्ती से भरा हुआ था। यहाँ शेर राजा वीरू रहता था। दिखने में डरावना, लेकिन अंदर से थोड़ा आलसी। अक्सर जम्हाई लेते हुए कहता, अभी नहीं, बाद में। हाथी गोलू भी वहीं रहता था। शरीर बहुत बड़ा, लेकिन दिल उससे भी बड़ा। सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार। बंदर चिंटू का तो कहना ही क्या। पूरा जंगल उसकी शरारतों से परेशान रहता था। कभी पेड़ से कूदता, कभी किसी की पूंछ खींच लेता। लोमड़ी लूलू हर समय चालाक मुस्कान के साथ घूमती रहती। उसके चेहरे पर लिखा रहता, मैं सबसे होशियार हूँ। और तोता मीठू जो हर बात पर बोल उठता, मैंने पहले ही कहा था। जंगल में सब कुछ ठीक था, बस एक चीज ठीक नहीं थी, समय। कभी बारिश देर से आती, कभी फल जल्दी सड़ जाते, और कभी शेर राजा सभा में आते ही नहीं। वीरू जम्हाई लेते हुए बोला, सभा कल करेंगे। अगले दिन बोला, सभा परसों करेंगे। गोलू ने समझाया, राजा जी, समय की कद्र करनी चाहिए। चिंटू हंसते हुए बोला, अरे समय कोई आम थोड़ी है जो सड़ जाएगा। एक दिन चिंटू पेड़ों पर उछल कूद कर रहा था। अचानक धप, वो एक पुराने खोखले पेड़ में गिर पड़ा। डरते हुए बोला, अरे बाप रे, ये पेड़ तो पेट वाला पेड़ है। तभी उसे अंदर कुछ चमकता दिखा, एक अजीब सी घड़ी। घड़ी गूंजती आवाज में बोली, जो मुझे घुमाएगा वो समय बदल पाएगा। चिंटू की आंखें चमक उठी। अब तो मजा आएगा। उसने घड़ी की सुई घुमा दी। तेज चमक हुई, तेज हवा चली, और पूरा जंगल अतीत में पहुंच गया। अब शेर वीरू छोटा सा लगने लगा और खरगोश उससे बड़ा। वीरू घबराकर बोला, अरे मैं राजा हूं या खिलौना? गोलू अपनी सूंड देखकर हैरान रह गया। मेरी सूंड इतनी लंबी पहले क्यों नहीं थी? सब हंस भी रहे थे और डर भी रहे थे। मीठू बोला, चिंटू, तूने टाइम मशीन बना दी क्या? जानवर इधर उधर भागने लगे। शेर पेड़ पर चढ़ गया, बंदर नीचे आ गया। लूलू बोली, अगर यही रहे तो मेरी चालाकी भी पुरानी हो जाएगी। चिंटू घबरा गया, लगता है कुछ ज्यादा ही घुमा दी। तभी घड़ी फिर चमकी और जंगल भविष्य में पहुंच गया। चारों तरफ सूखे पेड़ थे, नदी गायब थी, और जानवर रोबोट जैसे लग रहे थे। एक रोबोट शेर बोला, भावनाएं डिलीट की जा चुकी हैं। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। क्या हम ऐसे बन जाएंगे? सब चुप हो गए। तभी घड़ी बोली, समय से खेलोगे तो समय तुम्हारे साथ खेलेगा। वीरू बोला, हम सब बराबर हैं, राजा हो या बंदर, सबकी जिम्मेदारी है। चिंटू ने सिर झुका लिया, मुझसे गलती हो गई। सबने मिलकर घड़ी घुमाई। तेज रोशनी हुई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदी बहने लगी, पंछी चहकने लगे और सब खुश हो गए। चिंटू बोला, अब मैं घड़ी सिर्फ देखने के लिए रखूंगा। लूलू हंसकर बोली, अच्छा है, वरना तू कल हमें डायनासोर बना देता। सब जोर जोर से हंस पड़े। समय बहुत कीमती होता है। जो समय की कद्र करता है, वही अपना भविष्य सुंदर बनाता है। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।